हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी को आशीष प्रदान करें और मैं पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वह अपनी जिज्ञासा शंका समाधान को आगे गति प्रदान करें। पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज। चलते हैं गुरु चरणों में। आज उस तपस्थली जहां पर गुरुवर के साथ में 2016 का वह चातुर्मास संपन्न हुआ और एक तीर्थ का रूप लेने जा रही है ये धरती हबीबगंज की इस पावन धरा से आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। गुरु चरणों में प्रथम प्रश्न के लिए सोनागिर मंदिर से प्रमाणिक पाठशाला के रितु जैन और रीता जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न कर रही हैं जो प्रामाणिक पाठशाला की शिक्षिकाएँ भी है। और उसके बाद में आज अपने बीच में भोजपुर से यहाँ पर कमेटी पूरी यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना निवेदन भी करेंगे और साथ में ही अपना प्रश्न भी करेंगे। नमोस्तु 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 महाराज श्री। सभी एलक जियों के चरणों में इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, कल न्यायाधीश महोदय ने एक शादी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, उसी से संबंधित एक मेरी बेटी का क्वेश्चन है। आज के समय में जो लव मैरिज करते हैं वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन सूर संस्कारित बच्चों के लिए उसका जीवन साथी कैसे ढूंढे माँ बाप, उसमें क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए? देखिए, अनेक बार इस विषय में हमने अपना मार्गदर्शन दिया है। आज के समय में अगर वर वधू को खोजने की बात की जाए तो तरीका ही बदल गया। यदि शास्त्रीय दृष्टि से बात की जाए तो शास्त्रों में तो व्यक्ति के लिए सबसे पहले कुल, सील, गुण, विद्या, संस्कार, वय और धन देखने के, रूप और धन ये धन और रूप ये देखने की बात की। अब आजकल तो लोग केवल पैकेज देखते हैं, जॉब देखते हैं, कहाँ रह रहा ये देखते हैं। तो ये सब चीज़ें बदल गई है और उनका परिणाम सामने। हमें इन सब बातों को गौन करके हमारी जो परंपरागत व्यवस्था उसके अनुसार चलना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में यहाँ पर अतिशय क्षेत्र भोजपुर से कमेटी यहाँ पर पूरी है और साथ में मंडीदीप और अब्दुल्ला गंज की कमेटी भी है। ओबेदुल्ला गंज की कमेटी भी यहाँ पर उपस्थित है और वे आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं और साथ में ही निवेदन पूर्वक अपना श्रीफल भी। हाँ चलिए, और प्रश्न है कोई बोलना है? कौन बोलेगा? दो। हाँ माइक दे दो। बोलो। और उसके बाद में ग्वालियर से अपने बीच में ट्रस्टी गुणायतन ट्रस्टी अशोक कुसुम जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी से कमेटी पूरी भोजपुर और अब्दुल्लागंज मंडीदीप निवेदन करने आई है। आपसे निवेदन है कि भोजपुर में पधारें आप। ओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें आप हमें। बिल्कुल, भावना भाव। चलो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दे भोजपुर कमेटी और ये सारी कमेटियों का। और उसके बाद में अपने बीच में ग्वालियर से गुणायतन ट्रस्टी अशोक कुसुम जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे आयुष हिमांशी मोदी परिवार के साथ में। सभी महाराजियों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लगी को इच्छामी महाराज श्री। आज कल हम दोनों के दाम्पत्य जीवन के 50 साल पूरे हो गए। तो महाराज हमने अभी तक गृहस्थी के जंजाल में, बच्चों के पालने में, उनको पढ़ाने लिखाने में और अर्थोपार्जन में ही बिता दिए, व्यर्थ कर दिए। अब महाराज जी इस उम्र के पड़ाव पर अपने जीवन को सार्थक कैसे करें, कृपया पथ प्रशस्त कीजिए। बिल्कुल, 50 वर्ष पूरे हो गए, ये बड़ा सौभाग्य है। और आपने बहुत अच्छा असेसमेंट किया है कि ये तो दुनियादारी में ही बीत गए।
उम्र के इस पड़ाव में अब क्या करें। तो मैं यही कहूँगा, अभी तक पर के लिए किया, अब अपने लिए करो। महाराज जी। स्वयं के प्रति गंभीर बने, स्वयं के दायित्व का निर्वाह करें। यदि हम स्वयं के दायित्व का पालन करेंगे तो हमारा मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। अब आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करो, अपने शरीर और स्वास्थ्य की अनुकूलता के अनुसार जितना बन सके हमें परमार्थ से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जी महाराज जी। महाराज ओम। जी, मैं एक और बात चाहती हूँ कि ये रोज मेरे साथ अभिषेक करें, पूजन करें। ओम, बहुत सुंदर, ले लो संकल्प। चलिए, मोदी परिवार को आने में समय है। बच्चों को तो गुणायतन ट्रस्टी बाल ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी भोपाल से अपने बीच में, और उसके बाद में विनोद भाई डूंगरपुर तैयार रहें। गुरु जी के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि संघ और क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में भी नमोस्तु। महाराज जी, कुछ का मैं आपसे थोड़ा सा भावार्थ जानना चाह रही हूँ। देश में राजा, समाज में, परिवार में पिता, घर में स्त्री और जीवन में मित्र, ये बहुत साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में निर्माण और विध्वस्त होता है। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट चाहिए। बहुत अच्छी बात। देश में राजा, घर में, परिवार में पिता, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री और जीवन में मित्र जी। साधारण नहीं होते। निश्चित इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो, इसलिए इनका चुनाव हमें बहुत ढंग से करना चाहिए। अब राजा तो जो है सो है, अब वर्तमान में प्रजातंत्र है, जिसको चुन के भेज दिया गया उसे स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु हमारे हाथ में, हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए और बहुत खोज के लेना चाहिए। जो गुरुत्व से मंडित है उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। पिता जो मिल गया उसे ही स्वीकारना चाहिए। जहाँ तक घर की स्त्री का सवाल है, वो आपके चुनाव का विषय हो सकता है, और मित्र का चुनाव है वो आपके हाथ में। तो जो आपके हाथ में है उसे आपको अपने हाथ से करना चाहिए। गुरु, स्त्री और मित्र में तुम्हारा जोर चलता है, कर लो, पर राजा और पिता में अपना कोई जोर नहीं है। जो है उसे स्वीकार लो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रय मुनिराज के चरणों में ओम। नमोस्तु डूंगरपुर से राजस्थान। हाँ, डूंगरपुर राजस्थान से विनोद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो जन्मना और गुरुवर के अनन्य भक्त हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विद्यासागर पाठशाला कस्तूरबा नगर। त्रय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, मैं जन्मना जन नहीं हूँ, पर कर्मणा जन होने की पूरी कोशिश करता हूँ। हे गुरुवर, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर जिनालय नहीं है, कोई मंदिर जी नहीं है, तो मैं भाव पूजा करता हूँ, अरिहंत प्रभु की स्थापना करता हूँ मन से ही, आचार्य श्री को विराजित करता हूँ और पूरे मुनि संघ को विराजित करता हूँ, और मैं भाव पूजा करता हूँ। हे मुनिवर, हे गुरुवर, मेरा मार्ग प्रस्तुत करें कि मैं और अच्छी साधना और पूजा कैसे कर सकूं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इनकी भावना का जोरदार सम्मान कीजिए। ऐसी भावना रोज भाइये कि भगवान, या तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आपका मंदिर बन जाए, और यदि ये संभव नहीं है तो मंदिर के पास मेरा घर बन जाए। रोज ये भावना नमस्ते गुरुवर। दूसरी बात, आप ये जो कर रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी का युग है, वर्चुअली कर लीजिए। पूरे देश में विभिन्न मंदिरों में रोज अभिषेक होते हैं, सब ऑनलाइन प्रदर्शित होते हैं।
आप रोज किसी से भी एक से जुड़ जाइए और अभिषेक, पूजन, पाठ जो संभव है वो कर लीजिए। क्रिया को आप जितनी विशुद्धि के साथ कर सके करें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सब कुछ चलता है। आप अपनी चर्या में दृढ़ता रखिए। अहिंसा अपना मूल धर्म है। वीतरागता हमारे धर्म का मूल तत्व है। अहिंसा और वीतरागता को आत्मसात करके यदि आप चलेंगे तो कदाचित क्रियाओं में कोई त्रुटि भी रह जाए, आपका मार्ग निष्कंटक होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। विद्यासागर पाठशाला, कस्तूरबा नगर, भोपाल। और उसके बाद में तैयार रहेंगे कर्मठ कार्यकर्ता हैं आपके अभिवंश के देवेंद्र जी जैन, साथ में गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। ट्रस्टी है ना शिरोमणि? कौन? देवेंद्र रुचि। बोलो। हे गुरुवर, विद्यासागर पाठशाला कस्तूरबा नगर के सभी शिक्षिकाओं की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज के व्यस्त जीवन में सभी बच्चे पाठशाला आने से कतराते हैं और स्कूली पढ़ाई के चलते उनको इतना समय भी नहीं मिल पा रहा है कि वह पाठशाला में समय दें। तो हे गुरुवर, आप अपने उपदेश से सभी को ये बताएं कि अभिभावक और बच्चों के लिए पाठशाला कितनी ज़रूरी है और बच्चे उसमें कैसे आएँ। महाराज जी, पाठशाला देखिए, के मैं लिए तो ये प्रेरित कहता हूँ जितना स्कूल जाना जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी पाठशाला जाना। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएं तो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन पाठशाला नहीं जाएं तो ठीक से जी नहीं पाएंगे। अनपढ़ का जीवन फिर भी चल जाएगा, लेकिन बेढंगा जीवन चलना बहुत मुश्किल है। जीवन में संस्कार अगर चाहिए तो पाठशालाओं से ही हो सकता है। मैं आपको इसी भोपाल की एक घटना बताता हूँ। 1995 में जब हमारा चौक मंदिर में चातुर्मास चल रहा था, धूप दशमी के दिन यहाँ सब मंदिरों की वंदना के लिए लोग जाते हैं। एक परिवार आया जो एक उच्चाधिकारी का परिवार था, आपके BHEL के बड़े अधिकारी थे। उनके साथ 17-18 साल का एक बच्चा भी था। वो मुझे ऐसा देख रहा था मानो अजूबा देख रहा। उनके पूरे परिवार ने, पिता ने और माँ ने और सब जो आए थे, सब ने हमारी वंदना की, बैठे। वो चुपचाप खड़ा। मैंने इशारा करके पूछा कि ये कौन है? बोला मेरा बेटा है। ये कौन है? मेरा बेटा है। उनने बेटे से कहा, बेटा महाराज जी हैं, महाराज जी को नमस्तु करो। वो कुछ समझा नहीं। बोले बेटा महाराज जी हैं, महाराज जी को प्रणाम करो। तो जेब में हाथ डाले खड़ा खड़ा देख रहा था ये कौन है। और जब दूसरी बार बोला अपने महाराज जी हैं, महाराज जी को प्रणाम करो, तो बड़े सकुचाते हुए जेब से हाथ निकाला, ऐसे प्रणाम किया। समझ गए? मैंने पूछा ये क्या है? अब नाम नहीं ले रहा हूँ, शायद होंगे, अब भोपाल में है कि नहीं मालूम, 95-30 साल हो गए। तो बोले ये क्या है? बोले महाराज कसूर इसका नहीं, कसूर हमारा है। कसूर इसका नहीं, कसूर हमारा है। हमने बच्चे को शुरू से बाहर पढ़ाया। पहले हम जहाँ थे वहाँ मंदिर नहीं था, तो हमने इसको संस्कार नहीं दिया, और बाद में इसको हॉस्टल भेज दिया। महाराज अब आया है पढ़ लिख करके, अभी 12वीं करके आया है। अभी कभी ये पहली बार दिगंबर मुनि के दर्शन किया है। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उस बच्चे को नमोकार भी ढंग से नहीं आता था। कौन है इसका जिम्मेदार? पिताजी ने बिल्कुल बिना संकोच की इस बात को स्वीकार किया कि ये हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हमें ये स्थिति तुम्हारे बच्चों के साथ ना आ जाए। पहले घर में बच्चे रहते थे, दादा दादी रहते थे, परिवार में ही संस्कार और सरोकार मिल जाते थे, सब चीज़ें सिखा दी जाती थी और लोग अपना काम कर लेते थे। आजकल तो व्यवस्थाएं खत्म हो गई, तो अब तो रीति रिवाज परंपराएं सब भूल गए। अगर इनको थोड़ा भी सिखाया जा सकता है तो केवल और केवल पाठशालाओं में। अगर आप अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजोगे तो आने वाले वर्षों में हो सकता आपको ये कहना पड़े बेटा अपन जैन हैं।
क्या आप ऐसा चाहेंगे? यदि अपने कुल में जैन धर्म की ज्योति को सदैव ज्योतिर्मान बनाए रखना चाहते हो और अपने संस्कार परिवार में संस्कारों का अलख जगाए रखना चाहते हो, तो अपने बच्चों को पाठशाला जरूर भेजें, बहुत तत्परता के साथ भेजें, ढंग से भेजें। और पाठशालाओं के लिए मैं कहूँगा, पाठशालाओं को अपग्रेड करिए। वो पुराने ढर्रे वाली पाठशाला आज के बच्चों को नहीं पसंद आएगी। आज के बच्चे बहुत शार्प हो गए, ये हाईटेक बच्चे हैं, इनको टेक्नोलॉजी के साथ खेल खेल में तत्व ज्ञान देने की ज़रूरत है। मैं तो आप सबसे कहूँगा, इस दिशा में प्रामाणिक समूह के द्वारा संचालित प्रामाणिक पाठशाला क्रांतिकारी काम कर रहा है। आपके भोपाल शहर की भी कई पाठशालाएं प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध हुई, और इसमें इतना अंतर है कि जहां बच्चे पाठशाला के नाम से भागते थे, प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ने के बाद बच्चे भागकर पाठशाला आने लगे। आप अपने बच्चों को, अपनी पाठशालाओं को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़े, और जो जहां पाठशाला नहीं है, मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं, वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ के साथ जिस तरह की पाठशाला संचालित हो रही है वो अद्भुत है। आप निर्वेक सागर जी महाराज, संदान सागर जी महाराज से संपर्क करके मार्गदर्शन लीजिए। भोपाल शहर के हर मंदिर की पाठशालाओं को आपको अपग्रेड करना चाहिए। यदि यहाँ की भी पाठशाला आप अगर करना चाहें तो आज के कार्यक्रम के बाद महाराज श्री से मिलकर आप लोग कर सकते हैं। यही हमारी परंपरा को संरक्षित करेगी और आगे बढ़ाएगी। नमोस्तु गुरुवर नमो। देवेंद्र जी जैन, रुचि प्रिंटर्स, और जो ट्रस्टी भी है, उसके बाद में मोदी परिवार वाले आगे। हाँ, आयुष हिमांशी मोदी। नमोस्तु 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 गुरुदेव नमः। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। ओ गुरुदेव, यहाँ बोलो। आचार्य गुरुदेव की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से निर्माणाधीन निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, और बीच बीच में सभी की जो भी दानदाता हैं उनकी भक्ति भी देखने को मिलती है। आज हमारे कैलाश जी के यहाँ आपके आहार मिले तो उनकी भावना होगी कि निर्माण में दान राशि दें। तो भी इसके साथ ही हमारा आपसे एक प्रार्थना है कि जो भी हमारे दानदाता हैं और जो भी मंदिर में दान देते हैं, उनके ऊपर आपकी और सभी की इतनी कृपा बरसे कि उनकी आय इतनी बढ़े कि वो 10% 20% बहुत स्पीड में दें, जिससे हमारा निर्माण तेजी से चले। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कैलाश चंद जी सिंघई का जोरदार अभिनंदन करें। कैलाश चंद जी भोपाल शहर के बड़े ही समर्पित और उदार श्रावक हैं। ये ऐसा व्यक्ति है जो कहीं दान बोलता है तो इसे मांगना नहीं पड़ता, इसे खुद आगे देने की चिंता रहती है और देते रहते हैं। हम पिछली बार आए थे तब भी उन्होंने आपके यहाँ एक अच्छी राशि समर्पित की थी, और आज भी उन्होंने एक अच्छी राशि समर्पित की। ये गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही। आज इन्होंने एक और बड़ा काम किया। सबसे पहले तो अपनी बेटी जमाई को गुणायतन से संबद्ध किया, ट्रस्टी बनाया। आज वो उपलब्ध नहीं है, कल आएंगे, तो कल जब पूरा परिवार आएगा उनका सत्कार करेंगे बेटी जमाई का। लेकिन आज मैं चाहूँगा कैलाश चंद जी के पूरे परिवार का गुणायतन की ओर से विशिष्ट सम्मान करा जाए। आज इन्होंने एक बहुत ऊंचा मनोभाव मेरे समक्ष प्रकट किया है। मैं अभी उसे प्रकट नहीं करूँगा, पर भावना भाता हूँ कि उनका मनोभाव जल्दी पूरा हो। हालांकि मैं कैलाश चंद जी को जानता हूँ, ये जो सोचते हैं, बोलने की बात तो बहुत दूर की है, जो सोचते हैं तुरंत कर डालते हैं, ये कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार इनका गुणायतन की ओर से सम्मान करें। इनका जो मनोभाव है मैं मान करके चलता हूँ, अभी गुणायतन में ये अग्रणी स्थान करने जा, ये भोपाल के लिए बहुत गौरव का विषय है। अकेले के पूरे परिवार को बुला लो,
और जोरदार करतर ध्वनि पूरे कैलाश चंद जी के, उनके परिवार को, बेटा कैलाश जी, वंदना जी, बेटा अंकित और बहू श्रुतिका और कृति। बेटा कहाँ, अंकित कहाँ है? अच्छा, ऑफिस में है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ओम, अनुभव, ओम। महिलाओं को बुला लो एक दो, आप आ जाओ, आ जाओ। ओम, आप आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। ओ देवेंद्र, ओ आपने जो भाव व्यक्त किया कि ऐसी भाव सबके मन में जग जाए और उनकी सामर्थ्य बढ़ जाए कि अधिक से अधिक दान दें। मैं सभी को एक सूक्ति दूंगा, हमेशा ऊंचा मन रखो, ऊंचा परिणाम आएगा। संस्कृत में एक सूक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। तो इसलिए अपने मानस को ऊंचा रखो और भाग्य। एक बार कैलाश जी आ जाओ एक बार सामने। एक बार मैं चाहूँगा कि कैलाश जी को गुणायतन की अनुकृति, गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक बहन सुनीता समर्पित करेगी। एक बार परिवार में आ जाए, साथ में अनुभव रहेंगे। आ जा, आ गई, आ गई। आप लोग सभी जोरदार तालियों से हाँ स्वागत अभिनंदन करें। हाँ, चलो कैलाश भाई सवाल है? हाँ दो, सवाल दो, माइक दो। एक प्रश्न कैलाश जी पहले कर रहे हैं और उसके बाद में मोदी परिवार है। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुजी, चतुर्थ काल में लोग धार्मिक कम होते थे लेकिन धर्म ज़्यादा होता था। लेकिन पंचम काल में लोग दिखने को लोग धार्मिक दिखते हैं, धर्म बहुत दिखता है, लेकिन अंदर से लोग धार्मिक नहीं है। कारण? बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है कि लोग धार्मिक ज़्यादा दिखते थे, कम होते थे, धर्म ज़्यादा दिखता था। आज धार्मिकता दिखती है, धर्म कम। ऐसा क्यों? इसलिए कि पंचम काल है। पंचम काल में दिखता कुछ है, होता कुछ है। कलयुग किसको बोलते हैं? जो कुछ हो और दिखे कुछ, उसका नाम कलयुग। समझ गए? इसकी वजह है कि पहले लोग मर्म को जानते थे, इसलिए धर्म करते थे। आज लोग मर्म बोध से शून्य है, इसलिए धर्म करते नहीं, धर्म को एक आवरण की तरह अपनाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक धर्म को जीने वाले और दूसरे धर्म का आवरण ओढ़ने वाले। जो धर्म का आवरण ओढ़ते हैं वे अपनी पहचान एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बना लेते हैं, लेकिन जो धर्म की सच्ची पहचान करके जीते हैं वे धर्मात्मा बन जाते हैं। धार्मिक होना और धर्मात्मा होना, इन दोनों में मौलिक अंतर। धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करे और धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम आत्मा को बसाएं। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि चौथे काल में धार्मिक कम थे, धर्म अधिक। चौथे काल में जितने धर्मी थे वे सब धर्म करते थे, धर्मात्मा भी थे।
यानी धार्मिकता और धर्मात्मापन दोनों साथ साथ था। पंचम काल में धार्मिकों की वृद्धि हुई है और धर्म की हानि। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए धर्म के साथ साथ धर्मात्मा बनने की कोशिश करनी चाहिए और एक धारणा बनाएं कि मेरा धर्म मेरी क्रियाओं तक सिमट कर न रह जाए, मेरा धर्म मेरे विचारों और व्यवहार में प्रतिष्ठापित है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आयुष हिमांशी जी मोदी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुधीर जी जैन, जो गुरु जी हैं और अनुशासन को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ऐसे सुधीर जी जैन तैयार हैं। हाँ बोले, नमोस्तु। समय बहुत कम है, नमोस्तु आप लोग महाराज बोले। जी, नमोस्तु। लोग कहते हैं कि काले रंग के वस्त्र पहनकर मंदिर जी नहीं जाना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि अपन काले रंग की मूर्तियां पूजते हैं। बहुत अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना ही कहता हूँ कोई कपड़े पहनो काले चाहे पीले, काले रंग के कपड़े पहनो न पहनो तुम्हारी चॉइस हो, पर काला काम करके मंदिर मत जाओ और मंदिर जाके काला काम मत करो। कुछ लोगों ने काले रंग को एकदम नेगेटिविटी का आधार बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ काले रंग को सहनशीलता का भी द्योतक बताया और साधु परमेष्ठी का प्रतीक माना है। तो चीज़ें अपने हिसाब से बनती और बदलती है, हमको तदनुरूप देखना चाहिए और उसे अनुरूप काम करना चाहिए। हाँ सुधीर जी विजय, जैन। हाँ विजय बोलो। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक के चरणों पूरे समस्त ओम, जल्दी छुल्लकों बोल के। दो जल्दी। हाँ मुनिश्री, आपके मंच के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं तो बहुत लोगों को समझा चुका हूँ और समझाता हूँ, चूँकि शंका समाधान एक ऐसा मंच है कि ऑल ओवर इंडिया तो छोड़िए 170 देशों में लोग जल्दी बोलो ना, क्या बोल रहे हैं। हाँ। मुनीश्री, आज अभी एक बहन जी ने क्वेश्चन किया था कि शादी संबंध के लिए कैसे क्या करें कि आगे संबंध करने में आसानी हो। उस संदर्भ में हम लोग परिचय सम्मेलन कराते हैं, हमारे टोंगिया जी भी बैठे हैं। बाहर से लोग आते हैं हर साल सम्मेलन में, और मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो 3 साल कंटिन्यूस आ रहे हैं। उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, भैया कोई अच्छा संबंध बताओ। मैं बोलता हूँ कैसा चाहिए? भैया लड़का अकेला हो। मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? बोले 2। तो मैंने कहा कौन कौन है? बोले एक बेटा एक बेटी है। तो मैंने कहा आपके बच्चे का हो गया संबंध? बोले नहीं हुआ। मैंने कहा अगर आपके बच्चे के संबंध के लिए कोई आए और वो लड़की वाला यही चाहे कि अकेला लड़का ही हो, माँ बाप भी नहीं हो, कोई नहीं हो, तो मैंने कहा कैसे संबंध मिलेगा? दूसरा महाराज जी, आपके माध्यम से एक बात और रखना चाह रहा, गांव के लोग शहरों में बच्चियों को देना चाहते और गांव की बच्चियाँ गांव दूसरे गांव में नहीं जाना चाहती, तो वो दूसरे गांव के बच्चे बेचारे 30-35 साल तक रहते हैं। देखिए, तो वो आपस में क्यों ना समन्वय करके संबंध कर देखो बहुत अच्छा, विजय भाई ने बहुत ही गंभीर बात उठाई। ये एक ज्वलंत समस्या है। लोगों का जो मानदंड है ना, वो दोहरा बन गया, अपने प्रति कुछ और, औरों के प्रति कुछ और जब तक ऐसा दोहरा मानदंड चलेगा, जीवन कभी भी बेहतर नहीं हो सकेगा। हमें इसमें थोड़ी व्यापकता अपनानी चाहिए और समझदारी का परिचय देना चाहिए। अगर यही सब चीज़ें होंगी तो गड़बड़ होगा। लोगों की दृष्टि बदल गई। पुराने ज़माने में खानदान को देखकर संबंध किया जाता था और भरा पूरा परिवार देखा जाता था। आज लोगों में ऐसा पागलपन छाने लगा है कि लोग कहते हैं कि अब तो एक ही होना चाहिए। गलत। इस अवधारणा से बचिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसी स्थिति होगी। और आज के समय में तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि 30-30, 32-32 साल के हो जाने के बाद भी संबंधों में दिक्कतें आने लगी है। इसको आप लोगों को खुद से देखना चाहिए। छोटी और बड़ी जगह का भेद मिटना चाहिए। इसके लिए व्यापकता से सोचना चाहिए। अगर सब लोग बड़ी जगह देखेंगे तो छोटी जगह में बचेगा कौन?
मैंने एक दिन इस बात को कहा था सीकर में, 2017 की बात है। उसका असर ये पड़ा कि एक लड़की का 2 जगह संबंध आया, एक गांव का और एक शहर का। उस लड़की के मन में ऐसा मोटिवेशन आया, उसने गांव के शहर को संबंध को चुना, शहर के संबंध को गौन कर दिया। हम गांव जाएंगे, क्योंकि गांव में हम लोग नहीं जाएंगे तो गांव कैसे बसेंगे। तो हमें छोटी और बड़ी जगह का भेद भूलना चाहिए। खोटी जगह जानने से बचो, छोटी जगह जाने से मत बचो। आज लोग खोटी जगह जाने को तैयार हैं, छोटी जगह से परहेज कर रहे हैं। और अब गांव शहर में क्या अंतर बचा, सारी टेक्नोलॉजी तो गांव में भी आ गई। और आज छोटे से छोटे गांव से अगर आप निकले तो 1 घंटे की ड्राइव में कोई ना कोई मॉल में पहुंच ही जाएंगे। इसलिए कहीं कठिनाई नहीं है। लोगों को व्यापकता से इस पर विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए। और जो लोग छोटी जगह के लोग हैं उन्हें अपना दोहरापन छोड़ना चाहिए। अब जो छोटी जगह में रहते वो खुद सोचते मेरी बेटी तो बड़ी जगह है, और बड़ी जगह के लोग अपने घर में बेटी दे तो कैसे होगा। मैं जब वाराणसी और उसके आसपास के गाँव में था, इलाहाबाद, बनारस, इधर कुछ गांव हैं, जायसवाल समाज के गांव हैं, चंपाहा, मझमा, सराय अकीर वगैरह कुछ गांव हैं। वो जायसवाल जैन समाज के गांव हैं, छोटे छोटे गांव, 100-100, 50-50 परिवार रहते हैं। मैंने उनसे चर्चा में पूछा कि तुम लोग अपना विवाह संबंध कैसे करते हैं। बोले हम लोगों ने नियम बना लिया, जो बेटी देगा उसी को बेटी देंगे, बेटी देगा उसको ही बेटी देंगे, इस हाथ लो इस हाथ दो। बोला हमारा सारा संबंध निश्चिंत। तुम भी जितने छोटे गांव वाले तय कर लो, हम अपनी बेटी उसी को देंगे जो हमारे गांव में बेटी देगा। व्यवस्था करो, पर तुम्हें खुद धारणा बदलनी होगी। तुम तो सोचते नहीं हमें तो टॉप का बड़े घराने में बड़े शहर में चाहिए, तो तुमको कौन देगा। अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत। ओम। सुधीर जी जैन साहब। नमस्ते भगवान। और उसके बाद में भगवान अनु भाई पिछले साहब। 48 घंटे से हमारी शंका का समाधान नहीं हो पाया है, तो कई लोग हमसे शंका कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। तो हम ये तो भगवान जाने क्या कारण है। अब निवेदन गुरुवर ये है कि आचार्य भगवान पूरे विश्व में अनुशासन के प्रतिमान माने गए हैं। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना, हर चीज़ में अनुशासन झलकता था। तो भगवान उनकी ही कृपा से पंचायत कमेटी भोपाल में अनुशासन चलाती है। तो गुरुवर ये संस्कारों को गढ़ने वाली प्रयोगशाला है, जिसमें बच्चे अधिकारी होने के साथ में संस्कार भी रखते हैं। तो गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे बच्चे तो संस्कारों का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, लेकिन फिर भी 10 से 20% बच्चे इससे विमुख हो जाते हैं और बहुत सारे अधिकारी भी अपने पथ से च्युत हो जाते हैं। तो भगवान कैसे ये होता है और इसका समाधान क्या है। देखिए, गुरुदेव की बहुत ही दूरदर्शी सोच की अभिव्यक्ति अनुशासन। 1992 में सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में यदि किसी के मन में सोच जगी तो क्रांत दृष्टा परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के मन में, जब उन्होंने जबलपुर में दिगंबर जैन प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इसकी शुरुआत की थी। तो प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में इसकी शुरुआत की और वह उस समय शुरू हुआ था। उसी के रूप में फिर बाद में तो आज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। तुम भी उसी के प्रोडक्ट हो, जबलपुर के, और इन जैसे सैकड़ों अधिकारी वहाँ से गए। गुरुदेव का एक ही सोचना था कि यदि हमारे प्रशासन में स्वच्छता आएगी तो देश अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ, और इस बात का मुझे गर्व है, कि सुधीर जैन जैसे अधिकारी अगर देश में आ जाए तो देश में भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा, देश आगे बढ़ेगा और धर्म और संस्कृति भी अपने आप फलेगी फूलेगी। तो ये बहुत बड़ी दृष्टि का परिणाम था। अनुशासन में बच्चे आते हैं, संस्कारित होते हैं, हमें उन्हें और गहरे स्तर पर संस्कारों से भरना चाहिए। और कुछ लोगों का दृष्टिकोण होता है केवल सिलेक्शन, वो संस्कारों के एक बंधी बंधाई व्यवस्था के लिए संस्कारों को मान्यता देते हैं। उनकी सोच को बदलना हमें हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें जो भी आए उन्हें ये बात बिठाएं उनके मन में कि हम एक अधिकारी के रूप में चुने जाएं, ये अच्छी बात है, पर अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे श्रावक और अच्छे नागरिक बने रहें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उनके दिल दिमाग में बातें बैठानी चाहिए और उनका ब्रेन वॉश भी करना चाहिए।
इसके लिए एक्स्ट्रा प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो अधिकारी तो बन जाते हैं पर संस्कारी नहीं रह पाते, और कईयों में तो उल्टा ही दिखता है। जो व्यक्ति जैन नहीं है वो एक अच्छे अधिकारी के रूप में आपका काम कर देते हैं, पर अगर जैन अधिकारी हो तो उसको कोई काम करने में संकोच होता है। मैं कहता हूँ गलत काम किसी का मत करो, पर अच्छे काम में कभी रुकावट मत आने दो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा प्रयास अगर होगा तो परिणाम बहुत अच्छा होगा। आज 2 दिन से शंका इनकी खड़ी थी, आज उसका रास्ता निकला है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आगे अनुभव जी सर, आप गुणायतन के प्रचार मंत्री और साथ में शिरोमणि संरक्षक, वे अपनी बात भी यहाँ से इस मंच से कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जैनम श्री पाठशाला MP नगर की पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे। यहाँ गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु वंदन, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु वंदन। गुरुदेव रोज की तरह प्रतिदिन गुणायतन परिवार में गुणायतन के लोगों को गुणायतन के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। आज गुरुवार बहुत पुण्यशाली परिवार इस गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा पूरा सदन तालियों से उन सबका स्वागत करें। मैं बोलता जाऊँ, आप लोग तालियां निरंतर बजाते जाएं, तो उन सबका उत्साहवर्धन हो। इस क्रम में श्रीमती आभा श्रीमाल, स्वर्गीय नरेंद्र श्रीमाल, ईशान अनाविका श्रीमाल, ये हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं। आप लोग बैठिए, अभी जरा सम्मान का क्रम हो जाए, फिर आप लोग उठिएगा। सम्मान नीचे से ही होना है। थोड़ा पीछे हो। मैं पुनः बोलूंगा, श्रीमती आभा श्रीमाल, स्वर्गीय नरेंद्र श्रीमाल, ईशान अनविन श्रीमाल गुना, ये हम पर ऑनलाइन प्रविष्टि है गुरुजी। ये सूत्रधार के रूप में परिवार से जुड़ रहे हैं। आप लोग तालियां बजाकर स्वागत करें। वो वहाँ पर ऑनलाइन भी देखें कि आप उनके सम्मानकर्ता कितने श्रेष्ठ हैं। साथ में इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री विनोद कुमार भावना देवी जैन, डूंगरपुर राजस्थान। श्री विनोद कुमार जैन, भावना देवी जैन, डूंगरपुर राजस्थान, उनको भी आप स्वागत करिए ताली बजाकर सूत्रधार के रूप में। यहाँ पर ऑनलाइन है ना, या उनका परिवार यहाँ पर आए, अगर उपस्थित हो तो यहाँ पर आए, उनका सम्मान हमारे साथ करेंगे। राकेश OSD, साथ में हमारे नरेंद्र पिंडरई जी। परिवार शीघ्रता करे आने में, क्योंकि हमको आगे क्रम ही अपना प्रश्न मंच उसका शंका समाधान का भी लेके जाना है, इसलिए आप शीघ्रता करें और आगे आए। जिनका नाम बोले शीघ्रता से जाए। विनोद कुमार जैन, भावना देवी जैन, डूंगरपुर राजस्थान, इनका सम्मान हो रहा है। सम्मान कर रहे हैं हमारे ट्रस्टी नरेंद्र पिंडरई जी और अशोक OSD हमारे साथ में राकेश जी। आइए। नेक्स्ट क्रम में हमारे पास संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जो परिवार जुड़ रहा है, आप तालियां बजाते रहिए। श्री अनूप कुमार जैन हरसोला, श्रीमती राजश्री जैन, अशोक कुमार जैन हरसोला, सरिता जैन, श्री अनिल कुमार जैन, किरण जैन, अनुभा, आदित्य, अनिमेश, अदिति, रीति, मेघा जैन, आयुषी जैन भोपाल, अमृता, निष्ठा जैन, समस्त जैन हरसोला परिवार भोपाल में। पूरे परिवार को सम्मान के साथ चाहूँगा कि इस क्रम के बाद वो यहाँ पर आए। आपके स्वागत के लिए हमारे पंचायत ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष, साथ में हमारे गुणायतन ट्रस्टी मनोज जैन बांगा, साथ में अनिल जैन RBI, अरविंद जैन सुपाड़ी, देवेंद्र जैन रुचि आए। आप जल्दी करें, शीघ्रता से वो क्रम से आए। आप लोग तालियां बजाते रहिए। हमारे संस्थापक ट्रस्टी परिवार का स्वागत हो रहा है और ये पूरा परिवार आगे आएगा। आप लोग तालियां जरूर बजाएं, क्रम सम्मान का चल रहा है। और इसी क्रम में हमारे पास आज गुणायतन परिवार में श्रीमती सीमा मनोज जैन के भाव हैं। श्री सीमा मनोज जैन आगे आए। इसी क्रम में उन्होंने एक सोने की चैन प्रदान करी। आप लोग तालियां बजा के उन परिवार का स्वागत करें। इनके स्वागत के लिए मैं चाहूँगा, इनके स्वागत के लिए आप हमारे ट्रस्टी प्रदीप जैन स्वीट्स हमारे गुणायतन के ट्रस्टी, वो आए, और पवन जैन सुपर आए। श्रीमती सीमा जैन मनोज जैन के स्वागत, सीमा जैन मनोज जैन शीघ्रता करें मंच पे आने, मंच के निकट आने की। और इनके स्वागत के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्री प्रदीप जैन स्वीट हमारे ट्रस्टी गुणायतन के, और पवन जैन जी सुपर हमारे ट्रस्टी गुणायतन के। प्लीज़ आइए। खत्म। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी दानदाताओं के सभी के पुण्य की अनुमोदना है पूरी। हाँ, पाठशाला के बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे एक प्रश्न करेंगे जल्दी से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हेमंत जी सिलवानी, 11 मील भोपाल। है?
पहले से चेक करके। हेलो हेलो हेलो। हाँ दे, बच्चों को दे। शिक्षिका। हाँ करो। समस्त मुनि श्री के चरणों में सादर नमन। महाराज श्री आचार्य श्री की सद प्रेरणा से यह विशाल जिन मंदिर निर्मित हो रहा है। हम सभी की भावना थी कि संस्कारित पीढ़ी का निर्माण हो, जिससे अहम धरोहर सुरक्षित और संरक्षित रह सके। इसी भावना से विगत 1 साल से जैनम पाठशाला श्रवण संस्कृति सांगनेर परीक्षा बोर्ड के माध्यम से संचालित हो रही है और बच्चे बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं। लेकिन हमारी शंका यह है कि महाराज श्री लौकिक शिक्षा के प्रति तो पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा के प्रति अवेयरनेस कम। इसका उत्तर अभी दे चुका हूँ। बच्चे तो आते हैं, बड़े बच्चे नहीं हैं। अभी उत्तर दे चुका। अगला चलो, नेक्स्ट सवाल। देर से आई। हाँ, बच्चों को पूछने सिलवानी को देना मैं बुलाऊं। उसके पहले जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े ऐसे अनूप कुमार जी जैन हरसोला पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। चलो एक वे बच्ची अपना पूछो, प्रश्न करें। बच्ची पूछो हाँ, जल्दी तब तक से। आप गुरुवर एक मिनट रुको। बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई मंदिर में स्वाध्याय है या फिर पूजन कर रहा हो और कोई जोर जोर से कुछ पढ़ रहा हो तो उसे क्या पाप कर्म का बंद होता है? अगर उसको डिस्टर्ब करने के भाव से जोर जोर कर पढ़ रहे हैं तो अंतराय कर्म का बंद होगा। चलो आगे। सभी लोग बैठ जाएं वापस से और हरसोला परिवार आ गया है और वे अपना प्रश्न बैठ जाओ। अब गुणायतन ट्रस्टी गुरुवर के और उसके बाद में हेमंत जी सिलवानी तैयार है। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बैठ जाओ। को बोला नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं प्राश्य स्वरूप एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे। फिर से बोलो, फिर से बोलो। मेरे माता पिता ने बहुत से संस्कार दिए, पर कुछ समय के लिए मेरी मति भ्रष्ट हो गई। मैं अंत समय में उनकी सेवा नहीं कर पाया, तब मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए? अपने आचरण और व्यवहार से इतना काम करो कि माता पिता का नाम दिग दिगंत तक फैल जाए। उन्हीं की स्मृति, उनके सुयश को बढ़ाते रहो। उन्हीं की स्मृति में आज पूरे परिवार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अशोक कुमार जी जैन के लिए हरसोला वाले। और उसके बाद में हेमंत जी सिलवानी 11 मील अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे नारायण नगर से राजेश जी पारस ओम जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। ये थोड़ी 11 मील तो ये है विनोद। चलो 11 मील कमेटी इकट्ठे आ जाओ, आ जाओ। 11 मील कमेटी एक साथ पूरे आ जाए उसी में इनके साथ में। अपनी बात कर दो वहीं। और निवेदन और प्रश्न दोनों साथ में चलेंगे और उसके बाद नारायण नगर भी अपना निवेदन और राजेश जी जैन और प्रश्न करेंगे। हेलो बोलो। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग ग्रामीणों कस्बाई मानसिकता से इस समय भी हैं, भोपाल में रहते हुए भी, पर यहाँ पर देख रहे हैं महाराज जी, रोजमर्रा के लिए दूध लाना है, बिस्किट लाना है, फल सब्जी लाना है, तो वो दुकानदार अंडे भी बेच रहे हैं। अब महाराज जी, क्या हम लोग इस तरह के एरिया में होशंगाबाद रोड पर ही आप इन लोगों से आप अगर हाँ पूछेंगे महाराज जी, तो लूज आइटम भी उन्हीं से परचेज करना पड़ रहा है, उन्हीं हाथों से अंडा, उन्हीं हाथों से खाली सामान मिल रहा। तो हम जैन जो ग्रामीण कस्बाई मानसिकता में अभी भी हैं भोपाल में रहते हुए, तो हम लोग अपने को इस न्यू देखिए, नहीं, मैं तो कहूँगा इसी मानसिकता को बना के रखना चाहिए। और अगर किसी की दुकान में जाओ और दिखे तो बोले भैया हम तुम्हारे यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि तुम अंडा रखते हो। और भोपाल में सुनो, एक माता जी ये सुनो नहीं लेंगे। और ऐसे 4 दुकान में घूम के जाओ, थोड़ा दूर जाओ और जो बिल्कुल शुद्ध दुकान है वहाँ जाओ, जिसके यहाँ से डेली 10-20 दुकान ग्राहक लौटने लगेंगे ना, अपने आप अंतर आएगी। यहाँ महाराज जी रुचि लाइफ इसके जो बोल रहा हूँ सुनो ना बाबा, समाधान दे रहा हूँ, लेना ही नहीं। और अपने बीच के कोई एक दुकान खोल दो। हमने कोलकाता में एक प्रयोग कराया, वेज नॉन वेज इकट्ठे रेस्टोरेंट के कारण। तो हम कोलकाता में उधर थे आपके पद्दो पोखर तरफ। तो जब मैंने कहा, कुछ लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, भैया हम तुम्हारे यहाँ वेज नॉन वेज नहीं करेंगे, वेज नॉन वेज नहीं करेंगे, और चला के करना शुरू किया। उसका सुपरिणाम ये आया कि एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला जो 100% वेज था। ये किया जा सकता है। बोलो। हाँ 11 मील। हाँ महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी 11 मील पधारें, पूरा 11 मील परिवार आपके लिए भावना भारा है कि आप जल्दी आए। करना क्या है ये तो बता। अब महाराज जी आपको ही देखना है क्या करना है, हमें तो कुछ भी नहीं पता।
जगह बहुत है, अब आपको देखना है वहाँ क्या हो सकता है। जगह हो गई, जगह बहुत है, अब चलो। आपको समझना है वहाँ के। विचार करेंगे। और चलो। पूरा 1 दिन का समय महाराज जी। नारायण नगर से राजेश जी पारे अभी बैठ आनंद के गुरु भट्ट और उनकी पूरी टीम जो डुनाइथन की ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में अनाया जैन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु त्रिदेव महाराज को त्रिभा नमोस्तु। इच्छामी 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 महाराज श्री, भोपाल भ्रमण हो गया, नारायण नगर को भी आपके चरण पड़े और हमको भी आपका सानिध्य मिले। ऐसे हम पूरे नारायण नगर वाले आपसे सानिध्य चाहते हैं। आप आए थे, अल्पप्रवास को आए थे, तो पूर्ण सानिध्य मिले। दूसरा महाराज जी, मेरे मन में कई बार आता है, नमोकार महामंत्र है और उसको बहुत शुद्धिपूर्वक पढ़ना चाहिए, पर जब पड़गहान होता है तो मैं कई बार देखता हूँ सड़क पे अव्यवस्था रहती है, फिर भी लोग पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ना चाहिए या मन में ही से पढ़ना चाहिए? अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। जब मैंने एक बार ये संदर्भ दिया तो बोला यहाँ तो ध्यान का बोला है हमारा, तो फिर मुझे दूसरा रेफरेंस देना पड़ा। आचार्य वीरसेन महाराज ने नमोकार महामंत्र की महिमा जय धवला में बताई। वहाँ उन्होंने लिखा, अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम्मक खय कारवोती। अरहंत नमस्कार मंत्र संपई बंधा दो तात्कालिक पुण्य के बंध से, असंख्य गुण कम्मक क्षय कारवोती। असंख्यात गुने पाप के क्षय का कारण है। तम्हा, ध्यान से सुनना, भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भक्तिये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते बोलते बताते सब क्रियाओं में भक्ति से नमोकार करना। समझ गए? इसलिए कोई दिक्कत नहीं। नमोकार जपते हुए बात मत करो, पर बात करते हुए नमोकार बोल लो। मतलब समझ में आई बात? नमोकार जपते हुए बात मत करना, पर बात करते करते नमोकार जप लेना। मतलब जब जाप के लिए बैठो तो बात मत करना, पर बात करते करते ख्याल आ जाए तो नमोकार जप लेना। ये रास्ता। नमोस्तु नमोस्तु। और आप लोगों ने भावना भाई है, अच्छी बात है। और लोगों ने भी भावना भाई, भोजपुर वालों ने भी भाई, 11 मील वालों ने भी भाई, और नारायण नगर वालों ने भी भाई है। भावना भाई है। और अभी मुझे लग रहा है नारायण नगर वालों का पुण्योदय अभी जाग गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल प्रातः काल का प्रवास नारायण नगर में होगा, कल प्रवचन नारायण नगर में होगा, और बाकी की जो रूपरेखा है वहाँ पहुँचकर बता दी जाएगी। शंका समाधान कहाँ होगा सुबह बता देंगे, लेकिन कल नारायण नगर इधर की अभी प्रतीक्षा कीजिए। महाराज श्री अभी भोपाल नहीं छोड़ना है, आपको 2 महीने रहना है। अरे ये बाबा। नारायण नगर और 11 मील तो आखिरी बॉर्डर है। अभी आपको पूरा भोपाल भ्रमण फिर से करना है। हम थोड़ी बोल रहे छोड़ रहे, तुम्हें लोग छुड़वा रहे हो। चलो देखते हैं आगे। अनाया जैन महाराज श्री, जो सुपुत्री अभी है, अभी प्रतीक्षा करो। सोमिता सत्येंद्र वेट चौधरी करवा। की, और बाकी वो तो भोपाल की घेराबंदी इतनी है। और हम तुम भोपाल वालों से एक बात कहते हैं, क्या बोल दूं? अब तुम लोग फुटकर मत मांगो, सीधे थोक की मांग करो। यहाँ ऐसे निपटने वाले नहीं है। तो अपनी मांग बड़ी रखो और ऐसी भावना रोज भाव कि तुम्हारी भावना साकार हो जाए। समझ गए? इसलिए अभी हाँ, हमको करना हो तो हम भावना भाई, तुम्हें कराना तो तुम भावना भाव, है ना? इसलिए प्रयास करो। चलो आशीर्वाद।
अगला नाम। एक छोटी सी बच्ची अनाया जैन, वह अपना 100% दान दे रही है और वह इस हबीबगंज मंदिर का जल्दी से जल्दी निर्माण हो, इसी भावना के साथ में मनोज जी बांडा आ जाए और वह गुल्लट इनके हाथ से मनोज जी बांडा ले लेंगे और वह अपना प्रश्न बोले, जल्दी से बोलेंगे। उसके बाद में प्रसून जी बहुत योगी। सुंदर। इस बच्ची की भावना का खूब खूब अभिनंदन होना चाहिए। आज इसने अपना जो सारा सेविंग्स इस मंदिर के लिए समर्पित किया है, ये पुण्य इसको कल इतनी वृद्धि दे कि भामा शाह की तरह सर्वस्व लगा सके। मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई बुरे काम करता है तो वो नर्क में जाता है, और ऐसा भी कहते हैं कि नर्क में अगर जाते हैं तो कष्ट दिया जाता है, पर जब कोई नर्क में जाता है तो वो तो अपना शरीर धरती पर ही छोड़ जाता है और आत्मा अकेली नर्क में जाती है। हमारे जैन धर्म में ऐसा भी कहते हैं कि आत्मा को तो कुछ दुख भी नहीं होता, खुशी भी नहीं होती, तो वहाँ पे कष्ट कैसे दिया? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बात सही है कि हम जब कहीं भी जाते एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में, तो हमारा ये शरीर छूटता है। और आपने कहा आत्मा जाती है, आत्मा जाती है, लेकिन आत्मा अकेले नहीं जाती। समझो इसके विज्ञान को। हमारा जो शरीर है ना, हमारा 3 प्रकार का शरीर हमारे साथ है। एक जो स्थूल शरीर है, ये दिखता है ना, इसको बोलते हैं औदारिक शरीर। इस शरीर के साथ एक सूक्ष्म शरीर है जिसको बोलते हैं संस्कारों का शरीर, वह कार्बन शरीर कहलाता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा वो संस्कार बनता, वो संस्कारों का शरीर। और इसके साथ एक तीसरा शरीर है जिसको बोलते हैं तेजस शरीर, जो हमारे शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करता है। जब तक हम जीवित रहते हैं शरीर गर्म रहता है, मृत्यु के बाद शरीर ठंडा हो जाता है। तो जब मरते हैं तो हमारा ये स्थूल शरीर छूटता है, ये जो 2 सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ बना रहता है। तो जो हमारा कार्बन शरीर है, जो हमारे संस्कारों का शरीर है, वो हमें अगले जन्म स्थानों में ले जाता है और वहाँ जाते ये जीव नए स्थूल शरीर को निर्मित करता है। तो हम नरक गए, कोई भी जीव नरक गया तो नरक जाने के बाद वो नारकी शरीर का निर्माण करता है। जैसे हम आज मनुष्य हैं तो मनुष्य के शरीर को पशु पक्षी के शरीर को धारण करते हैं। इसको जन्म किसने दिया? जो हमारे संस्कारों का शरीर है। तो संस्कारों के बल पर नए शरीर का निर्माण करते हैं और उसी शरीर से हमको कष्ट मिलता है। आज अपना सुख दुख हम इस शरीर के सहारे भोगते हैं। ऐसे ही नारकी लोग भी अपना सुख दुख अपने नारकी शरीर के माध्यम से भोगते हैं। ये बात सत्य है कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन शरीर के माध्यम से आत्मा कष्ट का अनुभव करता है कि नहीं करता? तुम्हें कोई चांटा मारेगा तो कष्ट तुम्हारे चेहरे को होगा कि तुम्हें भी? मुझे भी होगा। कब तक होगा? जब तक आत्मा है। जब तक तुम शरीर को अपना मान रखी, शरीर से लगाव है, ममत्व है, तब तक तुम्हें कष्ट अनुभव होगा। और जब शरीर से लगाव छूट जाएगा ना, तो शरीर में कुछ भी होगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। गजकुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला दी, समझ गए, लेकिन उनको उसका अनुभव नहीं हुआ। क्यों? उनने अपना चित्त कहाँ लगा दिया? अपनी आत्मा में। तो जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा काम होता है, उसी अनुरूप हमारे जीवन का क्रम बनता बदलता जाता है। ठीक है ना? हाँ हाँ, राजेश क्या बोल? महाराज जी, अक्षत वहाँ पे बम्बई में शंकर समाधान देख रहा था, उसने सुना कि आप नारायण नगर जा रहे हैं, तो उसने बोला मुझे भी नारायण नगर का ट्रस्टी, गुड़ायतन का ट्रस्टी बना दीजिए। तालियां बजा के स्वागत करें। राजेश भैया का बेटा ऑनलाइन देख रहा था बॉम्बे में, उन्होंने आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुड़ायतन की राजेश करिए। आप लोग तुम्हें तालियां तो बजाएं, अपनी पीढ़ियों को बनाना है, तुम तो जुड़े जुड़ाए हो। ये तो सर्वस्व वाले हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करो। चलो, बहुत सुंदर। उनकी भावना का, उस बच्चे का अभिनंदन कीजिए जो उसने उतनी ऊंची भावना भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, हो गया समय। बच्चों देना। और कौन रह गया? 506 बच्चे हैं, ऑफलाइन में पूछ लें एक बार। हाँ, जल्दी बोलो। हाँ, चलो पूछ लो। लाइन्स ओवर तो समाप्त हो गए। चरणों में अनंत बार नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि आज की जनरेशन है वो जॉब की तरफ ज़्यादा जा रही है, जबकि उनको पता है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है। बिजनेस में सब कुछ अच्छा है, फिर भी जनरेशन रिस्क लेने से क्यों डर रही है? जॉब की तरफ क्यों जा रही है? ऐसी प्रेरणा दें कि हम सभी बिजनेस करें। ऐसा मैं रोज बोलता हूँ भैया, थोड़े दिन मुझे सुनने लगो तो अपने आप आ जाएगा, है ना? बहुत सुंदर। अजय राज।
हाँ हाँ। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में लगी। महाराज जी, कुछ वर्षों पूर्व कोई विद्वान मेरे से बोल रहे थे कि बोले संस्कार सिर्फ मंदिर में आते हैं, घर परिवार में तो ठीक है, जो चलता है चलता है। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी कि संस्कार यदि घर से ही उत्पन्न हो तो वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होते हैं। ये मेरे जब देखने में आया, जब मेरा छोटा पुत्र IIT हैदराबाद में अभी अध्ययनरत है और वहाँ स्थिति ये थी वहाँ महाराज जी की मेस में दोनों भोजन मिलता था, वीक में एक बार मिलता था, लेकिन उसने प्रयास करके वो उस समय नहीं खाता था, उस डे नहीं खाता था, पर्यूषण में तो वो खाता ही नहीं था। इतना प्रयास किया, उसके मन में आ गया, मम्मी पापा की बात सुन के, दादा दादी की बात सुन के बोले नहीं मुझे करना, और काफ़ी प्रयास किया महाराज जी। 1 साल की गतिविधि के बाद उसने प्योर वेज खुलवा दी और दोस्तों को साथ लिया। और अच्छी बात महाराज जी ये है कि प्योर वेज मेस के साथ उन्हें जैन फूड मिलने लगा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है महाराज जी कि संस्कार कहीं ना कहीं काम आना, ये बहुत सुंदर। तुम्हारा नंबर लेट महाराज जी आया। संघ का ये है कि जैन बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उसे बहुत टाइम लगा। कुछ जैन बच्चे कहते थे कि हम दूसरी मैच में दोस्तों के साथ नहीं जाएं, तो जैन बच्चों के लिए आप क्या बिल्कुल ये सवाल खड़ा रखो, कल देखेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि शायद ये नारायण नगर ही तो रहते हैं। हाँ तो ठीक है, वहाँ से सुबह बता देंगे। संभावित कल का संकट समाधान नारायण नगर मान लो, देख लेते हैं क्या होगा संभावित। बाकी आगे का सेटिंग जैसी होगी आगे का देख लेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि भोपाल से 2 प्रसंग ऐसे बने कि IIT में दोनों जगह शाकाहारी मैस खुले और वो पहल भोपाल के जैन सर थी। एक अपने सुनील पटेल का बेटा BHU बनारस में करवाया अपनी पहल से। जब हम पिछली बार 2020 में यहाँ थे तब आप लोगों ने सुना होगा। और आज अजय राज का बेटा हैदराबाद में कराया। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत